नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोय सव्वसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो स्वभावपणासरो मंगलांच सव्य सिंह पद्मं होय मंगलम। जय जिनेन्द्र। सभी को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। सभी का नया साल बहुत ही अच्छा, शांतिमय और हेल्दी रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बहुत बहुत सब खुश रहे और सब कुछ अच्छा हो नए साल में, ये मेरी कामना है और भगवान से यही प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज दिवाली बहुत बड़ा ब्रेक हो गया था, दिवाली का आई थिंक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का ब्रेक हो गया था और आज हम शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं कर्म के बारे में जो चल रहा था क्लास, उसके बारे में थोड़ा एक 2-3 मिनट का एक रफ रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद क्लास में आ जाते हैं। कर्म क्या है ये मैंने पहले भी आपको समझाया है और एक बार बताती हूँ। कर्म क्या है? तो कर्म अगर हम उसको देखा जाए तो एक मैटर है, पुद्गल है, जो चीज है जो हर जगह पर फैली हुई है और वो हर जगह से मतलब जैसे ही हम कोई काम करते हैं, कुछ अच्छा काम हो या कुछ गलत काम करते हैं, तो कर्म हमारे आत्मा को चिपकना शुरू हो जाते हैं। आते हैं और चिपकते हैं, आते हैं और चिपकते हैं। ऐसे करके हमारी जो आत्मा जो है वो बहुत प्योर फॉर्म में जो होता है, वो प्योर फॉर्म वाली आत्मा धीमे धीमे लेयर 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 जमते जाता है और इतना कार्मिक पुद्गल मैटर आत्मा पे जम जाता है कि बहुत इम्प्योर हो जाता है वो। और वो जब जब हम ऐसे काम करते हैं, जैसे कर्म निर्जरा करते हैं या तपस्या करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिससे कर्म कम होने लग जाए, तो ऐसे कम होते होते हमारे आत्मा में से हमको कर्म को कम करना पड़ता है। वो कर्म कम जब होंगे, जब 0 कर्म हो जाएंगे, शुभ कर्म भी ना रहे अशुभ कर्म भी ना रहे आत्मा पर, जब वो 0 कर्म वाले हो जाएंगे तभी हम मोक्ष में जा सकते हैं। यानी केवल ज्ञान होगा और उसके बाद हम मोक्ष में जाएंगे। वो सिचुएशन आना जरूरी है। तो अभी जब हम मनुष्य गति में हैं, हम संगनी जीव बनकर विथ इंटेलिजेंस और विजडम है हमारे में, सोचने की शक्ति है हमारे में, और ऐसे जीव बनकर हम आए हैं, तो हम एक स्टेप आगे बढ़कर अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज के साथ हम अगर कर्म बंधन कम करके और जो ऑलरेडी कर्म लगे हुए हैं उसकी निर्जरा करना शुरू करें, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे कर्म कम हो जाएंगे। तो विद इन अ नियर फ्यूचर लाइक 2, 4, 8, 10 भव के अंदर हम मोक्ष में जा सकते हैं। ये बहुत ही इजिली पॉसिबल है अगर हमारे पास नॉलेज है कि क्या है कर्म, फिलॉसफी क्या है, और हमारे में पुरुषार्थ है। अगर हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, थोड़ा सा नॉलेज के साथ आगे बढ़े, तो ये बहुत ही इजिली पॉसिबल है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि कर्म की निर्जरा करना बहुत जरूरी है और साथ में हम ये भी ध्यान दें कि नए कर्म हमारे आत्मा पे ना जुड़े। तो ये करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कर्म क्या है, कौन से प्रकार के कर्म हैं, यानी टाइप्स ऑफ कर्म। तो लास्ट सेशन में हमने देखा है 4 घाती कर्म को हमने पढ़ा है, समझा है। बेटा सभी म्यूट हो जाना, एवरीबडी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दो। हाँ, अभी अनम्यूट मत करना, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी हम अनम्यूट करेंगे, प्लीज म्यूट हो जाओ। यस, म्यूट हो जाओ बेटा। दया सर म्यूट हो जाओ, दया म्यूट हो जाओ। हाँ, कर्म 4 घाती कर्म हमने देखा था। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। घाती कर्म जो है वो हमने लास्ट सेशन में देखा है। मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है, दर्शनावर्णीय कर्म क्या है, अंतराय कर्म क्या है,
मोहनीय कर्म, ये 4 कर्म को हमने पहले सेशन में देखा है। अगर आपने मिस कर दिया हो वो सेशन, तो आप वापस मेरा वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ये 4 घाती कर्म क्या है हमको पता चल गया है। अभी हमको ये देखना है कि अघाती कर्म जो 4 प्रकार के और बाकी के 4 मतलब जो कर्म है अघाती कर्म, वो क्या है वो देखना है। अभी अघाती कर्म जो है, इसका नाम अघाती कर्म क्यों है? क्योंकि इसको हम किसी भी प्रकार से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, उसको भोग के ही खत्म करना पड़ता है। जैसे मोहनीय कर्म हो, ज्ञानावर्णीय कर्म हो, तो हम अपने प्रयत्न, अपने पुरुषार्थ से हम उसको कम कर सकते हैं। बट अघाती कर्म जो है उसको हम नहीं ब्रेक कर सकते, उसको हमको सहन करना ही पड़ेगा। जैसे आयुष कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, ये हमारे पूरे जीवन भर हमको उसको सहन करना पड़ता है। और जैसे ही वो कर्म खत्म होते हैं तो हमको या तो वो कर्म 0 हो जाएंगे, या तो हमको नेक्स्ट भव मिल जाएगा जिसमें हम कोई और गति में होंगे। शायद मनुष्य गति रिपीट हो जाएगी, शायद देव गति मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। सो दैट वे घाती कर्म एंड अघाती कर्म, ऐसे हमने 2 पार्ट में हमने ये सेशन किया है। आज हम करेंगे अघाती कर्म का पहला टाइप जो है आयुष कर्म। आयुष नाम पर से पता चलेगा, आयुष मतलब अपनी जीवन का काल, मतलब लाइफ स्पैन, हम कितने साल जिएंगे, ये आयुष कर्म बोलते हैं इसको। यानी कोई इंसान 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 70, 70, 75 ईयर्स की उम्र होती है, किसी की उम्र बहुत कम होती है। तो ये आयुष्य कर्म जो हमने पहले के भव में कभी भी बांधे हैं, वो पहले के भव में नक्की हो चुका है कि हमको इस भव में या अगले भव में हमने जो बांधे उसको पता चल जाता है कि इस भव में हम कितना जिएंगे। यानी आयुष कर्म हमारा कितना होगा उतना हमको भुगतना ही पड़ता है। आयुष कर्म कभी भी हमारे बॉडी को पेन नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। जैसे वेदनीय कर्मों का काम है, वो आयुष कर्म का काम नहीं है। यानी हमारे पैरों में दर्द हो जाए या हम लंगड़े लूले हो, तो ये आयुष कर्म का काम नहीं है। आयुष कर्म का काम सिर्फ एक है, हमारे आयु के बारे में, हमारा लाइफ स्पैन, जीवन काल, ये नक्की करता है। आयुष कर्म जो है वो पूर्व भव में बंध जाता है अगले भव के लिए। यानी अगर हम इस भव में अभी समझ जाए आयुष कर्म क्या है, तो अगले भव में हम पक्का होगा कि हम अच्छा ही आयुष या बलवान आयुष लेकर ही हम जन्म लेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं आयुष कर्म क्या है, तो इसको और सिंपल वे में समझाने के लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये एक जेल का काम करता है। जैसे कोई कैदी जेल में बंद है, उसने कोई गुनाह किया है, उसको कोई सजा मिली है, उसको बता दिया गया है कि तुम इतने साल जेल में रहोगे, यानी वो कुछ भी कर ले, उसको उस समय से पहले जेल से राहत नहीं मिलेगी, उसको इतने साल जेल में जीना ही पड़ेगा। वैसे हमारा जो ये बॉडी है ये जेल के जैसा है, इसमें अपनी आत्मा जो है वो बंधी हुई रहती है। जब तक उसका निर्धारित समय दिया जाता है, उतने समय के लिए वो इस बॉडी में बंधी हुई होती है। ये हो जाता है आयुष कर्म। यानी किसी की आयुष, जैसे मैं बोल सकती हूँ महावीर भगवान की आयुष 72 ईयर्स की थी, उनकी लाइफ स्पैन, उनकी लाइफ आयु काल उनका 72 ईयर्स का था। एक क्षण, एक पल ना ही ज्यादा हो सका ना ही कम हो सका, यानी इतने साल तक उनको जीना ही पड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था जब उनकी उम्र 42 की थी, यानी 42 ईयर्स के थे तभी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसके बाद केवल ज्ञान के बाद 30 ईयर्स, 30 साल तक वो जीते रहे। क्यों? क्योंकि उनका आयुष कर्म अभी भी बलवान था। उनके आयुष में लिखा हुआ था अभी भी वो 30 साल जिएंगे, टोटल 72 की आयुष खत्म कर वो निर्वाण पाएंगे। तो उनको जीना ही पड़ा। 72 की एज हुई तब भी उनका निर्वाण हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा आयुष निर्धारित होता है,
पक्का हो जाता है अगले पूर्व भव में, तो उतना हमको आयुष जीना ही पड़ेगा, ये पक्का है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आयुष कर्म जो है वो जेल के समान है। हमको इतने समय के लिए, जैसे हमारी बॉडी एक जेल में, मैं आपको बताऊं, जैसे नरक गति है, ये बॉडी है ना, ये मनुष्य गति जो है ना, इसमें फिर भी ठीक है। बट अगर हमारा जीव नरक गति में जाता है तो नरक गति में हमको जीना ही पड़ता है। एक सेकेंड, पीछा में दुकड़ा। आयुष कर्म को हम बोलते हैं कि ये जेल के समान है, जो हमारे बॉडी के अंदर आत्मा को ट्रैप कर देता है, बंद कर देता है निर्धारित समय के लिए। मतलब अगर वो समझो 70 की आयुष लेके आता है तो 70 इयर्स उसको भुगतना ही पड़ता है। मैं क्या बोलती हूँ, एक क्वेश्चन आया था जब मैं कर्म के बारे में बता रही थी, तभी एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन में ऐसा था कि अगर हम आयुष कर्म फिक्स करके आते हैं, पूर्व भव में ही हमारा आयुष कर्म फिक्स हो जाता है, तो फिर ये आत्महत्या करते हैं या फिर जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अकाल मृत्यु, तो वो क्या है? ऐसे मुझे क्वेश्चन किसी ने पूछा था। तो उसका जवाब ये है कि आयुष कर्म जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप है अनअपवर्तनीय, और दूसरा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट समझ लेना है क्या है ये। अनअपवर्तनीय और अपवर्तनीय, ऐसे 2 टाइप के आयुष कर्म होते हैं। अनअपवर्तनीय जो आयुष कर्म है, वो कर्म जितना निर्धारित होता है, जितना डिसाइडेड होता है, उतना कर्म भोगना ही पड़ता है, वो बीच में से टूटता नहीं। जैसे तीर्थंकर प्रभु है, या नारकी के जीव है, देवलोक के जीव है, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती, उत्तम पुरुष, ये सब जो होते हैं, इन सब की आयुष जो होती है वो अनअपवर्तनीय होती है। अनअपवर्तनीय का मतलब है कि वो आयुष कर्म बीच में से टूटता नहीं। जैसे तीर्थंकर प्रभु, या फिर अगेन मैं बता रही हूँ, या फिर बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, उत्तम पुरुष, ये जो होते हैं सारे नारकी के जीव। अभी नारकी का जो जीव है, अगर उसने 10,000 साल 10,000 ईयर्स का वो आयुष लेके आया है, कुछ भी हो जाए उसको 10,000 ईयर्स तक जीना ही पड़ेगा। यानी वो किसी भी हाल में वो आधे से वो नहीं निकल सकता। यानी वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आयुष कर्म बंध जो हुआ है वो अनअपवर्तनीय बंध हुआ है। तीर्थंकर प्रभु भी है, उनका भी आयुष ऐसे ही चलता है। इसके अगेंस्ट में दूसरा जो प्रकार है वो है अपवर्तनीय। अपवर्तनीय जीव का भी आयुष निर्धारित होता है, डिसाइडेड होता है, बट इसमें एक फर्क ये है कि ये जो है ये किसी भी कारण से, मतलब किसी, जैसे हम बोल सकते हैं कि घात लगे या शस्त्र के निमित्त से ये बीच में से टूट सकता है। टूटना मतलब ऐसे टूटता नहीं है, बट उसके जो कर्म होते हैं वो फास्ट खत्म हो जाते हैं उस टाइम पर। यानी वो पूरा का पूरा जितना वो उसका जो बाकी होता है भुगतने का, वो उसी क्षण भुगत कर वो निकल जाता है। ऐसे होता है ये। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को आघात लग गया हो, मतलब कोई किसी की मृत्यु की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे सुनामी आ गया या फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ऐसे कोई भी कारण से अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, तो समझना है कि वो उसका जो आयुष बंध है वो अपवर्तनीय बंध है। यानी कोई बीच में निमित्त मिला तो वो निमित्त की वजह से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लाइफ में अशांति है, दुख है, शारीरिक तकलीफ है, जैसे कैंसर हो गया हो, तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर किसी निमित्त से अपना आयुष्य कम कर देता है या कम हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो वो कम हो गया अपने आप। कम हो गया, इसका मतलब यह है कि उसका आयुष बंध जो है वो अपवर्तनीय है। यानी उसके अपवर्तनीय में
खास करके ये जानना है कि किसी निमित्त की वजह से उसका आयुष्य कम हो सकता है। ये हो गई बात। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है बट आयुष कर्म से लगे हुए हैं। आयुष कर्म जो है फॉर एग्जाम्पल नारकी के जीव है या फिर देवलोक के जीव है। 4 गति में से 2 गति, एक गति है आयुष गति, अरे सॉरी नारक गति, और दूसरी है देवलोक की गति, देव गति। सो ये जो 2 में है, जैसे देवलोक में अगर कोई जीव है तो उसका नेक्स्ट भाव देवलोक या नारकी में नहीं हो सकता। ये रूल है, इसको हम बोलते हैं सिद्धांतिक नियम। नियम है ये कि देवलोक का जीव फिर से देवलोक में जन्म नहीं ले सकता और नारकी में भी जन्म नहीं ले सकता। उसी प्रकार से नारकी का जो जीव है वो नेक्स्ट भाव में नारकी का भाव नहीं मिलेगा और देवलोक का भाव नहीं मिलेगा। मतलब नारकी का जीव और देवलोक के जीव को नेक्स्ट भाव में तिर्यंच या मनुष्य भाव ही मिल सकता है। 7वें नरक में रहने वाले जीव ओनली आयुष कर्म ओनली तिर्यंच गति में जन्म ले सकते हैं। 7वें नरक में जितने जीव है वो नेक्स्ट भाव में तिर्यंच ही बन सकते हैं। तिर्यंच मतलब एनिमल्स या बर्ड्स या रेप्टाइल्स या इंसेक्ट के रूप में ही आ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है सम्यक दृष्टि जीव का मतलब है जिस जीव को ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूं तो मैं मोक्ष में जाता हूं और मुझे क्या नहीं करना है मोक्ष में जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव इस भरत क्षेत्र में भी अगर जन्म लेते हैं तो वो सम्यक दृष्टि जीव नेक्स्ट भव में पक्का है कि वो मनुष्य गति में जाएगा या फिर तिर्यंच गति में ही जाएगा, वो नरक में या देवलोक में नहीं जाएगा। उसी प्रकार से एक बात और बताई गई है कि सबसे ज्यादा संभावना पॉसिबिलिटी आयुष कर्म के बंधने की पॉसिबिलिटी किसी भी पर्व तिथि पर ज्यादा है। जैसे 11 के दिन, 14 के दिन, पूनम या अमास के दिन, देन पांचम के दिन, आठम के दिन, पर्व तिथि के दिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जीव आयुष कर्म बांधे। इसीलिए हमारे ज्ञानी पुरुष, हमारे तीर्थंकर प्रभु आचार्य भगवान सब हमको ये बता के गए हैं कि पर्व तिथि के दिन खास करके ज्यादा आराधना करनी है, ज्यादा धर्म भाव रखना है, ज्यादा किसी की मदद करनी है, ज्यादा अच्छे कर्म करने हैं, सो दैट अच्छे कर्म बंधन हो, आयुष कर्म अच्छे बंध हो। सो दैट वे आयुष कर्म ये बताता है कि आपकी लाइफ कितनी है, आपके लाइफ का स्पैन कितना है, ये आयुष कर्म के ऊपर है। जैसे मनुष्य गति हो तो थोड़ा ज्यादा लाइफ हो तो अच्छा है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा समझकर ज्यादा कर सकते हैं, कर्म की निर्जरा भी हम ज्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी भाव में कम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसेक्ट होते हैं, उनका पूरा लाइफ स्पैन 40 मिनट का ही होता है, 40 मिनट्स ओनली। वो अभी जन्म लेते हैं और 40 मिनट्स में उनका मृत्यु भी हो जाता है। सो ओनली 40 मिनट्स का उनका लाइफ स्पैन होता है, यानी उनका एक भाव 40 मिनट में खत्म हो गया, तिर्यंच भाव। सो दैट वे आयुष कर्म का बंध हम पूर्व भाव में ही कर लेते हैं। आई होप आयुष कर्म क्या है वो क्लियर हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नाम कर्म के लिए। नाम कर्म क्या है पहले ये समझते हैं। यहाँ पर हमको कंफ्यूजन नहीं करना है कि नाम कर्म क्या है। नाम वर्ड पर मत जाओ, अगर हम वर्ड पर जाते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे नाम से जुड़ा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये नाम कर्म जो है वो हमारे शरीर के रंग, खूबसूरती, स्वर, आवाज, दुर्गंध या सुगंध शरीर का, ये सबसे जुड़ा होता है। यानी नाम कर्म हमारे ब्यूटी को डिफाइन करता है,
हम कैसे दिखते हैं, हमारा स्किन कैसा है, हमारी स्किन वेदर स्मूथ है या नहीं है, ये सब जो चीजें हैं ये डिसाइड नाम कर्म से होता है। यानी कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सौभाग्य है, मतलब लकी है, कुछ लोग अनलकी होते हैं लाइफ में, कुछ लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट होते हैं, टॉल होते हैं। मतलब उनकी बॉडी की जो रचना है, उनके चेहरे की जो रचना है, ये नाम कर्म पर डिपेंड करता है। जैसे कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसका नाम कर्म बहुत ज्यादा मजबूत है, ये समझना है। सो नाम कर्म क्या है? तो इस कर्म को एक पेंटर के रूप में कंपेयर किया है। पेंटिंग जो करता है पेंटर, वो जैसे चाहे वैसे चित्र बना सकता है। ब्यूटीफुल चित्र बनाता है वो, या गंदा चित्र, खराब चित्र भी बनाता है वो, पेंटिंग करता है वो। तो इसका मतलब यह है कि नाम कर्म जो है वो हमारे ब्यूटी को डिफाइन करता है। यानी हमारे हाथ में है कि हम कैसा चित्र बनाएं। हम ऐसे कर्म करें अभी कि अगला भाव हमको बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे शरीर वाला, अच्छे रूप रंग वाला, और ये ऐसा मिले हमको। इसको हम बोलते हैं नाम कर्म। तो नाम कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ नाम कर्म एंड अशुभ नाम कर्म। शुभ मतलब अच्छा, गुड, एंड अशुभ मतलब बैड। सो शुभ नाम कर्म क्या बोलता है? शुभ नाम कर्म के 4 प्रकार से बंधे जाते हैं। यहाँ पे 4 रीजन बताया है शुभ नाम कर्म बंधने के। काया की सरलता, भाषा की सरलता, भावों की सरलता, एंड मन वचन काया के व्यापारों में एक रूपता। मैं बताती हूँ क्या है। ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स हम भूल जाते हैं, मैं बताती हूँ। काया की सरलता मतलब हम बॉडी से सरल रहे। सरल का मतलब होता है सिंपल, यानी जो हम सोचते हैं वही हम करें और वही हम बोले। इसको हम बोलते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। जितना हम बॉडी में सिंपल रहेंगे, मतलब आई डोंट मीन सिंपल कपड़े पहनना, ऐसे नहीं, मतलब हम सिंपल वे में हम बिहेव करें, हमारा बिहेवियर बहुत ही सिंपल रहे, सरलता से रहे। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। ये हो गया काया की सरलता। भाषा की सरलता मतलब हम बोले अच्छा, किसी को अच्छा लगे ऐसा ही बोले, किसी को दुख पहुंचे, किसी को बुरा लगे ऐसा हम ना बोले। ये हो जाएगा भाषा की सरलता। भावों की सरलता मतलब हमारे भाव क्लियर हो, हमारे इंटेंशंस क्लियर हो। हम सोचने में कुछ सोचते हैं और बोलने में या बताने में कुछ और बोलते हैं, बताते हैं। इसको हम बोलते हैं भावों की सरलता। और चौथा जो है मन वचन काया से एक रूपता। मतलब ये तीनों चीज को हम मिलाते हैं तो मन वचन काया। मतलब मन मतलब हमारे विचार, वचन मतलब हमारे शब्द, हमारी भाषा, एंड काया मतलब हमारे एक्शंस। ये तीनों में हम एक जैसे हो, यानी यहाँ पर जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो हमारे नाम कर्म मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो अगला भाव में हमारा नाम कर्म जो है वो मजबूती से हमको अच्छा मिलेगा। और इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट में अशुभ नाम कर्म है। अशुभ मतलब विच इज नॉट गुड, बैड। अशुभ मतलब जैसे अगर हम चीटिंग करते हैं बोलने में, या हम किसी को उल्लू बनाते हैं, तो ये बोलने में और करने में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम अशुभ नाम कर्म बंध रहे हैं, और उसकी वजह से हमको अगले भाव में हम ब्यूटीफुल नहीं दिखेंगे, काले दिखेंगे, अगली दिखेंगे, या तो बहुत शॉर्ट होंगे या तो बहुत टॉल होंगे, यानी बिल्कुल शरीर अच्छा नहीं होगा हमारा। सो नाम कर्म जो है वो हमारे ब्यूटी को, अगर इस भाव में कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है या दिख रही है लड़की, तो समझना है कि उसका नाम कर्म बहुत मजबूत हुआ है। और अगर हम भी यही चाहते हैं तो हमको नेक्स्ट भाव में ऐसा कुछ करना है कि हमको बहुत ब्यूटीफुल, जैसे डॉग्स होते हैं, कुछ डॉग होते हैं, स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं, मतलब हम उनके पास भी नहीं जाना चाहते। और कुछ डॉग की ब्रीड्स ऐसी होती है, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट और बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छे लगते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ नाम कर्म। यानी नाम कर्म सिर्फ हमारे मनुष्य भाव में नहीं, हर एक भाव में, हर एक गति में, हर एक के ऊपर इक्वल वे में दिखता है। दैट इज नाम कर्म।
देन आते हैं हम गोत्र कर्म पर। यानी गोत्र कर्म मतलब हम किस कुल में जन्म लेते हैं, या फिर हम ऊंचा कुल, नीच कुल, पूज्य हो, अपूज्य हो हम, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना खानदान अच्छा हो हमारा, ये सब जो अगर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जैन धर्म में जन्म लिया, तो ये बहुत ऊंचा कुल में हमने जन्म लिया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ऊंचे कुल में हमारे गोत्र कर्म की वजह से हमको जन्म मिला। यानी अगर इस भव में हमने, पूर्व भव में हमने अच्छे गोत्र कर्म किए हैं, इसकी वजह से हमको अच्छा कुल मिला है इस भव में। यानी इस भव में ऐसे भी लोग हैं, आप अगर आपके आसपास में देखेंगे तो जैसे कचरा उठाने वाले, रोड साफ करने वाले, हाँ, देन चोर डाकू का खानदान होता है, देन कसाई होते हैं, ब्यूचर्स होते हैं, ये सारे भी होते हैं, बट उनका कुल हम मानते हैं कि वो नीच कुल में उन्होंने जन्म लिया है। तो ये गोत्र कर्म की वजह से होता है। हमारे अगर गोत्र कर्म अच्छे हो इस भव में, तो अगले भव में हम डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में, अच्छे वंश में हम जन्म लेंगे। जैसे कुछ वंश होते हैं बहुत ही अच्छे, जैसे सूर्यवंशी बोलते हैं, सूर्यवंश के, तो वो सूर्यवंशी जो है वो बहुत ही अच्छे कुल में जन्म लिए हैं। या चंद्रवंशी होते हैं, हरिवंश होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही ऊंचे कुल में उन्होंने जन्म लिया है। तो एट द सेम टाइम कसाई का कुल हो या चोर डाकुओं का कुल हो, तो ये सारे जो है ये नीच कुल के होते हैं। तो अगर हमारे गोत्र कर्म बहुत ही वीक हुए तो हमको नीच कुल में जन्म मिलेगा अगले भाव में। तो हम ये अभी डिसाइड कर सकते हैं हमको कौन से कुल में जन्म लेना है, ऊंचे कुल में या नीचे कुल में, अच्छे खानदान में या नॉट वेरी गुड अच्छा खानदान में। सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। तो हमको इसका रीजन बताया है कि हमारे अच्छे कर्म, गोत्र कर्म कैसे बंध सकते हैं। तो अच्छे गोत्र कर्म बंधने का रीजन यही है कि अगर हम किसी भी बात का अभिमान ना करें, अभिमान मतलब प्राउड फीलिंग ना करें, आई एम सो ब्यूटीफुल, ये जो फीलिंग आ जाता है, देखो मुझ जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, या फिर आई एम सो इंटेलिजेंट, ये फीलिंग आ जाता है, या फिर मैं कितनी तपस्या करता हूं, देखो मेरे जैसे तपस्या कोई नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी बात पर अगर हमको अभिमान आ जाए तो समझ लेना है कि हम नीच गोत्र कर्म बंध रहे हैं, यानी हमारे गोत्र कर्म नीच हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उपाध्याय, आचार्य भगवान, साधु साध्वी भगवान हमारे गुरु है, हमारे माता पिता है, उनके हम गुण की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, या फिर हम उनकी सेवा करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और ऐसे अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम ऊंचा गोत्र कर्म बांध रहे हैं। ऐसा करने से अगला जो भाव है वो हमको बहुत ही अच्छा मिलेगा, अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में, जैन धर्म में हमको जन्म मिलेगा। ये हमारे हाथ में है। यानी इसमें वेरी क्लियरली बताया गया है, अगर आप अभिमान करते हैं तो पक्का है कि हमको गोत्र कर्म नीच मिलेगा, और अगर हम अभिमान नहीं करते हैं और किसी का गुणगान करते हैं, गुण की तारीफ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको ऊंचा गोत्र कर्म मिलेगा। यानी ऊंचा गोत्र कर्म मतलब अगले भाव में ऊंचा खानदान। हाँ, एंड हमको क्रिटिसाइज नहीं करना, ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसाइज करना मतलब तिरस्कार करना, यानी वो खराब है, वो बुरा है, ऐसे बुरी बातें करना। अगर हम ऐसी बुरी बातें हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा गोत्र कर्म नीच बन रहा है, यानी बहुत ही खराब गोत्र कर्म बन रहा है। सो दैट वे गोत्र कर्म अगर हमारे मजबूत होंगे तो पक्का है कि हमको अगले भाव में बहुत ही अच्छा हमको खानदान और कुल मिलेगा। और इसका बहुत बड़ा फायदा है,
अगर हमको अच्छा खानदान और कुल मिलता है तो हम सुखी रह सकते हैं, चिंता में नहीं रहेंगे, बिल्कुल आराम से रहेंगे, तनाव नहीं रहेगा लाइफ में, क्योंकि हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारा खानदान, हमारा कुल बहुत ही अच्छा है। तो हम धर्म ध्यान भी ज्यादा कर सकते हैं, दान पुण्य भी ज्यादा कर सकते हैं। बट इसके विपरीत में, इसके ऑपोजिट में, अगर हमारा गोत्र कर्म नीच बन गया हो तो हमारी पूरी लाइफ टेंशन में जाएगी, बहुत अच्छी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ गलत काम करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कसाईयों का कुल है या फिर चोर डाकुओं का कुल है, वो गलत काम कर करके ही जीते हैं और वो हमेशा टेंशन में और अशांति में जीते हैं। सो दैट वे अगर हम अभिमान करते हैं तो नीच गोत्र कर्म बांधते हैं, अगर हम अभिमान नहीं करते और तारीफ करते हैं, मतलब गुण गाते हैं हम, तो इसका मतलब है हमको ऊंचा गोत्र कर्म मिलेगा। और ऊंचा गोत्र कर्म का मतलब है अच्छा कुल, अच्छा खानदान मिलेगा हमको अगले भाव में। सो आई होप गोत्र कर्म क्लियर हो गया। यानी अगर हम ये समझ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं आपको समझाती हूँ। आदिनाथ भगवान के पौत्र के रूप में मरीचि का जन्म हुआ था, और वो मरीचि जो है वो महावीर भगवान का पूर्व भव है। वो यानी आदिश्वर भगवान के पौत्र जो बने मरीचि, वो फ्यूचर भव में महावीर स्वामी का जीव बना था। सो मरीचि का भव जो है उसमें मरीचि को बहुत अभिमान आ गया था कि देखो मैं कितने अच्छे कुल का हूँ, मैं इतना सौभाग्यवान हूँ, इतना अच्छा कुल मिला, इतना अच्छा घर खानदान मिला है, ऐसे उनको अभिमान आ गया था। उसकी वजह से उनके 27वें 27वें भव में उनको महावीर भगवान के रूप में जन्म लेना पड़ा। बट वो पहले देवानंदा की कुक्षी में उनका जन्म हुआ था, यानी त्रिशला माता के गर्भ में उनकी एंट्री नहीं हुई थी। उनकी एंट्री कुछ समय के लिए, बिकॉज ऑफ दैट नीच गोत्र कर्म, उनको कुछ समय देवानंदा माता की कुक्षी में रहना पड़ा, जो ब्राह्मणी थी। उसके बाद गर्भ पलटा हुआ, वो अलग स्टोरी है। बट बाद में वो त्रिशला माता के गर्भ में आए और फिर वो अच्छे कुल में, अच्छे वंश में उन्होंने जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में। सो दैट वे ये कुल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गोत्र कर्म के लिए, कि अगर हम हमारे कुल का, हमारे रूप का, हमारे आवाज का, हमारे इंटेलिजेंस विजडम का, हमारे तपस्या करने की शक्ति का, या हमारे पढ़ाई लिखाई का, किसी भी चीज का अगर हम अभिमान करते हैं, जो हमारे पास बहुत अच्छी चीज है उसका हम अभिमान करते हैं, तो डेफिनेटली हम नीच गोत्र कर्म बांधते हैं। सो ये नहीं बांधना हो तो क्या करना है? हमको तारीफ करनी है सिद्ध भगवंतों की, अरिहंत भगवंत, उपाध्याय, आचार्य एंड साधु साध्वी भगवंत, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, इन सब का हमको गुणगान गाना है, इनकी तारीफ करनी है, इनमें जो गुण है वो उसको हमको अपनाना है। सो दैट वे अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ, हमारा गोत्र कर्म ऊंचा होगा। अभी हम लास्ट एक कर्म पे आ जाते हैं जिसका नाम है वेदनीय कर्म। वेदना मतलब क्या? तो सिंपल सरल लैंग्वेज में वेदना मतलब पेन, मतलब तकलीफ, शरीर को जो तकलीफ होती है। जैसे मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं चल नहीं सकता, मेरी घुटन में दर्द है, ये जो सब होता है ये वेदनीय कर्म की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं एक बात, कि जो हमारी आत्मा है, प्योर फॉर्म में जो आत्मा है, उसमें ना ही तकलीफ है, ना ही दुख है, ना ही सुख है। वो हमेशा अनंत आनंद में रहता है। वो जो प्योर आत्मा है, जैसे अभी सिद्ध भगवंतों की आत्मा है जो सिद्ध शिला पर जाकर, मोक्ष में जाकर अभी जितने भी आत्मा है बस गई है, उन सब की आत्मा अनंत आनंद में होती है, ने हमेशा एक्सट्रीमली हैप्पी कंडीशन में वो रहते हैं। बट आपकी और हमारी संसारी जीव की जो आत्मा है, वो आत्मा को कभी दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है, कभी तकलीफें आ जाती है, कभी अच्छी चीजें मिलती है उनको लाइफ में। सो दैट वे हम जो कभी अच्छा भुगतते हैं, जैसे हैप्पी होते हैं, और कभी जैसे तकलीफ में होते हैं, ये इसका रीजन है वेदनीय कर्म।
हमारे शरीर को जो दुख और सुख का अनुभव कराता है उसको हम बोलते हैं वेदनीय कर्म। यानी वेदनीय कर्म क्या है? जो हमारे बॉडी को तकलीफ देता है। उसमें भी दो प्रकार के वेदनीय कर्म है, शाता वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म। शाता वेदनीय कर्म का मतलब होता है जो हमको सुख पहुंचाए, जो हमारे शरीर को अच्छा लगे ऐसा हो, इसको हम शाता वेदनीय कर्म बोलते हैं। और अशाता वेदनीय कर्म क्या है? जो हमको दुख पहुंचाए, हमको पीड़ा दे, हमको तकलीफ दे। जैसे हॉस्पिटल में कोई रोगी है, एडमिट है कोई पेशेंट, तो उसको तकलीफ है, उस वक्त कोई प्रॉब्लम है उसको हेल्थ की, इसका मतलब है वो उस वक्त अशाता वेदनीय कर्म भुगत रहा है। अशाता वेदनीय कर्म मतलब जो हमारे शरीर को तकलीफ देता हो, दुख दर्द देता हो। सो ऐसे शाता और अशाता वेदनीय कर्म, ऐसे दो प्रकार के कर्म हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी इसके बारे में, तभी मैंने एक बात पढ़ी कि आज के जमाने में अगर आप देखो तो कोई भी इंसान शांति से नहीं जी रहा है, हमेशा वो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसकी लाइफ टोटली स्ट्रेसफुल है, हाँ, वो तनाव में जीता रहता है। तो इसका रीजन क्या है? तो मैं पढ़ रही थी जब भी, तो मेरे भी ध्यान में एक बात आई कि ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन वाली लाइफ है, अनहैप्पीनेस है लाइफ में, ये सारा इसलिए है क्योंकि हम जो काम करते हैं इस संसार में, जो हम काम करते हैं वो सारे के सारे काम, वो सारे काम हम शायद पूरी नीति से नहीं कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम आत्म विकास के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आत्मा की शांति के लिए हम नहीं काम कर रहे। शायद हम ये सब काम स्वार्थ से कर रहे हैं, शायद हमको कोई लालच है ये सब काम करने के पीछे। ये होने की वजह से हम अशाता वेदनीय कर्म जमा कर रहे हैं हमारे आत्मा पर। हमारे आत्मा पर अशाता वेदनीय कर्म चिपकते जा रहे हैं। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम नीति से काम करें, आत्म शांति के लिए काम करें, आत्म विकास के लिए काम करें, किसी को दुख दर्द ना हो ऐसा काम करें, कोई स्वार्थ के बगैर काम करें, तो डेफिनेटली हम शाता वेदनीय कर्म का के पुद्गल को हम अट्रैक्ट करेंगे आत्मा पर। उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमको अगले भवों में हमको बहुत ही शांति रहेगी, कोई जात की तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, पेन, पीड़ा नहीं होगी। ये वाली बात बहुत ही क्लियरली वहां पे समझाया गया था। भगवती सूत्र जो है हमारे 5वें नंबर का जो आगम है, मूल आगम, उसमें महावीर भगवान ने रीजंस बताए हैं शाता वेदनीय कर्म बंध के और अशाता वेदनीय कर्म बंध के। उन्होंने रीजंस बताए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, अशाता वेदनीय कर्म मतलब जो हमारे बॉडी को तकलीफ देता है, पेन देता है, तो ये जो अशाता वेदनीय कर्म है उसके 8 रीजन महावीर भगवान ने कर्म ग्रंथों में बताया है। उसमें है गुरुजनों की अभक्ति, अक्षमा, क्रूरता, अव्रत, अव्रत मतलब हम व्रत का पालन नहीं करते, अयोग प्रवृत्ति मतलब अच्छे काम नहीं करते, कषाय युक्त होना मतलब हम कषाय मतलब राग द्वेष से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, दान वृत्ति का अभाव, हम दान नहीं करना चाहते, धर्म पर दृढ़ता ना रखना, यानी हम धर्म को बहुत ही लाइटली लेते हैं और जैसे हमको मन पसंद है वैसे हम धर्म करते हैं। तो ये हो गया रीजन कर्म ग्रंथों के में जो लिखा है अशाता वेदनीय कर्म के बंध के। और शाता वेदनीय कर्म मतलब जो हमारे शरीर को शाता देती, जैसे आपको कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है आप शाता वेदनीय कर्म भुगत रहे हो, यानी आपकी बॉडी बहुत शाता में है, शांति में है, अच्छे फीलिंग्स हैं आपके बॉडी में, कोई पेन दर्द नहीं है। सो इसके रीजन अगेन भगवती सूत्र में महावीर भगवान ने बताए हैं, 10 रीजन बताए हैं।
पहला रीजन है गुरु भक्ति, क्षमा, यानी किसी को क्षमा कर देना, मन से, मन वचन काया से हम क्षमा कर दें, तो शातावेद्य कर्म हम जोड़ते हैं अपने आत्मा से। दया करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम दया करते हैं किसी पर तो शातावेद्य कर्म का अट्रैक्शन होता है। व्रत का पालन, यानी हम कोई भी छोटा बड़ा व्रत करते रहे और उसका पालन करते रहे। फिर आता है शुभ योग, यानी अच्छा काम करना। कषाय पर विजय, यानी हम किसी भी प्रकार के जो कषाय हैं, जैसे राग, द्वेष, मोह माया वगैरह, तो उस पे हम विजय पा लेते हैं। फिर हम दान करते हैं, धर्म में दृढ़ता लाते हैं। दृढ़ता मतलब पक्का हो जाते हैं हम धर्म में। अकाम निर्जरा, देन माता पिता की सेवा। ये सब रीजन महावीर भगवान ने बताए भगवती सूत्र में, शातावेद्य कर्म के रीजन बंद कैसे होते हैं। वेद्य कर्म क्या बोलता है कि वेद्य कर्म वो है जो हमारे बॉडी को आइदर पेन देता है या फिर रिलीफ, शांति देता है। इसको हम बोलते हैं वेद्य कर्म। शातावेद्य कर्म क्या है? तो शातावेद्य कर्म वो है जो हमारे बॉडी को अच्छा फीलिंग देता है, और अशातावेद्य कर्म वो है जो हमारे बॉडी को तकलीफ, पेन देता है। बॉडी पेन, जैसे पेट में दर्द हो, कैंसर हो जाता है, सर दर्द रहता हो, माइग्रेन की तकलीफ रहती हो, वगैरह वगैरह, ये सब हो जाता है अशातावेद्य कर्म के रीजन। सो दैट वे हमने आज 4 प्रकार के अघाती कर्म हमने सीखे। आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म एंड वेद्य कर्म। ये 4 प्रकार के जो कर्म हैं, वो 4 कर्म हम प्रयास या पुरुषार्थ से भी हम कम नहीं कर सकते, इसको हमको भुगतना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाम कर्म की बात करें, यानी किसी को भगवान ने, मतलब उसके कर्मों ने बहुत ही अगली बना दिया है, यानी वो बहुत ही काला है या बिल्कुल उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, दाग है चेहरे पर, शरीर भी शॉर्ट है या बहुत ही मोटा है, वो वॉटेवर, अगर ऐसा कुछ है तो उसको वो पूरे भव में उसको वो भुगतना ही पड़ेगा। उसको वो भुगतना ही पड़ेगा का मतलब है किसी भी कारण से वो ये जो अशुभ नाम कर्म उसने बांधे हैं वो कम नहीं कर सकता। उसको रखना ही पड़ेगा। ये सब जो है वो अपने जीवन में, पूरे लाइफ में उसको भुगतना पड़ेगा जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो अगले भाव में चला जाता है तब तक। वैसे ही अगर वो अच्छे कुल में जन्म लेता है, इसका मतलब है कि वो अच्छे गोत्र कर्म बांधे है उसने, तो वो अच्छे कर्म बांधे हैं तो वो जीवन भर वो वही गोत्र में रहेगा, वही कुल में रहेगा। बट अगर वो किसी नीच कुल में अगर जन्म लेता है तो वो कुछ भी कर ले, उसको वही कर्म में, उसी गोत्र में रहना पड़ेगा, उसी कुल में रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाहती हूं मैं कि जो गोत्र कर्म है, शुभ है या अशुभ है, अगर शुभ गोत्र कर्म है तो वो शुभ गोत्र कर्म, वो शुभ कर्म, घाती कर्म की बात करूं अगर मैं, तो वो घाती कर्म पूरे जीवन में उसको भुगतना ही पड़ेगा। यानी किसी भी हाल में वो उसको डिस्ट्रॉय बीच में से नहीं कर सकता। आयुष कर्म डिस्ट्रॉय होता है बीच में से, क्यों होता है? क्योंकि वो अपवर्तनीय होता है। तो अनअपवर्तनीय होगा तो वो आयुष कर्म, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पूरा जीवन जीना ही पड़ेगा। सो दैट वे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अघाती कर्म 4 प्रकार के क्या है, कैसे बंधते हैं, कैसे हमको उनसे छुटकारा मिल सकता है, कैसे हम अगले भाव में अच्छे कर्म बंधन करके जाए। ये सब चीजें आपको मैंने जो बताई, ये सारी की सारी चीजें कर्म के फिलॉसफी में हमारे आती है। जैन धर्म की कर्म ग्रंथ बहुत ही डीप है, बहुत ही समझने लायक है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो डेफिनेटली हमको आगे चलकर कोई भी भाव हमको जो मिले उसमें हम अच्छे से अच्छा जी सके, ये पॉसिबिलिटी है, हमारे हाथ में है। बट कंडीशन ये है कि हम कर्म ग्रंथ, कर्म सिद्धांत क्या है उसको हम समझे। सो दैट वे मैंने समझाने की कोशिश की। मैं खुद ये मानती हूँ कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं समझा सकूं,
बट मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप सबके पास भी है। तो मैं अगर कुछ भी जिनवाणी के खिलाफ अगर मुझसे बोला गया हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ मन से। मैं आपको सबको मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ कि अगर बाय चांस कुछ भी मुझसे गलत या जिनवाणी के खिलाफ बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मुझसे यहाँ पर लाइव सेशन में, या फिर कभी हम मुझे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कॉल कर कर पूछ सकते हो, एनी टाइम आप मुझे पूछ सकते हो। तो आप मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आज के सेशन में या पहले वाले कोई भी सेशन में, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर कर आप पूछ सकते हैं। मैं वेट करती हूँ। अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते तो डेफिनेटली आप बाद में भी मुझे व्हाट्सएप पर या कहीं पर पूछ सकते हो, कुछ बात अगर ना समझ में आई हो तो। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई डाउट नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ये सेशन एंड करना चाहती हूँ। अगर कुछ मैं कर सकूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आई एम रेडी टू सर्व यू। मिच्छामि दुक्कडम। ये सेशन एंड करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। हेलो, यस, या बोलू છું। जी जी सर, बोलिए, बोलो बोलो, તમે બોલો। ફોર્મ તો ભર્યું છે મેં બીજેપી માંથી। નથી। નહીં, ડેફિનેટલી નહીં, કેમ કે બીજેપીને લોયલિસ્ટ છું હું, અને રાઈટ, તો બટ સ્ટીલ તમે મારું નામ કન્સિડર કર્યું એના માટે થેન્ક યુ સો મચ। પણ તમે કોણ, એટલે તમારું નામ શું? ઓકે ઓકે ઓકે, સરસ। હા, નહીં નહીં, તમે બિલકુલ, આઈ એપ્રિશિએટ તમારી મહેનત, હું એપ્રિશિએટ કરું છું। પણ હું પોતે બીજેપી લોયલિસ્ટ છું। ભલે મારું નામ નથી આવ્યું, પાર્ટીનું જે ડિસિઝન છે આઈ એક્સેપ્ટ ધ ડિસિઝન, બટ ડેફિનેટલી મને તમને ના કહેવું પડે છે, જેના માટે હું આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી સોરી અબાઉટ ઇટ। હા, થેન્ક યુ સો મચ।